गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी की इस कक्षा में आप सबका स्वागत है। आपने मुग्धा का जो चौथा पाठ है उसका आधा पढ़ लिया था। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। और आपने क्या पढ़ा था? आपने बिस्मिल्लाह खां के बारे में पढ़ा था कि बिस्मिल्लाह खां साहब ने उनका जन्म कब हुआ और जब स्वतंत्र भारत का जब प्रथम गणतंत्र का जब अवसर था तब उन्होंने अपनी शहनाई से सबको मंत्र मुग्ध कर दिया था। और हमने जाना कि उनकी प्रारंभिक शिक्षा संगीत की उनके चाचा अली बख्श के द्वारा हुई थी और उनका जन्म डुमराव नाम बिहार में हुआ। इस तरह हमने ये सब बातें जानी थी। आज हम आगे देखेंगे और जानेंगे बिस्मिल्लाह खां की क्या उपलब्धियां रही हैं, उनका व्यक्तित्व कैसा था, ये हम जानेंगे। संगीत में अतुलनीय योगदान हेतु उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को देश विदेश में विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। अतुलनीय मतलब अद्वितीय, यानी जिस इतना सुंदर जिसकी तुलना ही नहीं की जा सकती किसी चीज से, जो अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है, उसे अतुलनीय कहते हैं। तो संगीत में अतुलनीय योगदान हेतु उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को देश विदेश में विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। सिर्फ अपने देश में ही नहीं, उनको अनेक पुरस्कार विदेशों से भी दिए गए थे। उन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न महामहिम राष्ट्रपति द्वारा सन 2001 में प्रदान किया गया। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, कौन कौन से पुरस्कारों का नाम आपको याद करना है? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, तानसेन पुरस्कार, मध्य प्रदेश राज्य पुरस्कार, पद्म विभूषण जैसे सम्मान एवं विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा उन्हें प्रदान की गई। डॉक्टरेट की उपाधियां उनकी ख्याति के परिचायक हैं। ख्याति मतलब प्रसिद्धि। उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि तक दी गई। जब कोई किसी क्षेत्र में विशेष योग्यता प्राप्त कर लेता है तब उसे डॉक्टरेट की उपाधि दी जाती है। खां साहब अत्यंत विनम्र, मिलनसार और उदार व्यक्तित्व के धनी थे। खां साहब कैसे व्यक्ति थे? उनका व्यक्तित्व कैसा था? बड़े ही उदार हृदय के थे, अत्यंत विनम्र थे, मिलनसार थे। वे सभी धर्मों का सम्मान करते थे। तो आपका आगे एक प्रश्न भी है कि बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखिए। तब आप ये सारी बातें लिखेंगे कि वह अत्यंत विनम्र थे, मिलनसार थे और उदार व्यक्तित्व के धनी थे। वे सभी धर्मों का सम्मान करते थे। वे संगीत और पूजा को एक ही दृष्टि से देखते थे। तो ये सब बातें हम उनके व्यक्तित्व में लिख सकते हैं। संगीत के प्रति पूर्णता समर्पण, कड़ी मेहनत, घंटों अभ्यास, संतुलित आहार, संयमित जीवन और देश प्रेम के अटूट भाव एवं गुणों ने उन्हें विश्व स्तर पर ख्याति दी। किन किन बातों ने उन्हें ख्याति दी, प्रसिद्ध बनाया? उसमें बहुत सारे इस तरह के जब जिनके पास गुण होते हैं वही अपना नाम कमा पाते हैं। तो कौन कौन से वो गुण थे? पूर्णतः समर्पण, अपने आप को पूरी तरह समर्पित करना, और कड़ी मेहनत करना। कोई भी चीज बिना मेहनत के प्राप्त नहीं होती, मेहनत करनी होती है। घंटों अभ्यास करना पड़ता है, बहुत प्रैक्टिस करते थे। और संतुलित आहार, और इन सब के अलावा संतुलित आहार मतलब हम जो भी खाते हैं वो संतुलित हो, पौष्टिक हो, आवश्यकता से अधिक ना खाए। अगर हमारा स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं है तो हम कोई भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। तो जरूरी है हम अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और पौष्टिक चीजें खाएं। तो इन सब का उन्होंने ध्यान रखा। संयमित जीवन और देश प्रेम के अटूट भाव, ये सारे भाव, ये सारे गुण जिनके अंदर होते वो अपने जीवन में सफल हो जाते हैं। अभिमान तो जैसे उन्हें छू तक नहीं पाया। और उससे भी जरूरी बात, अभिमान। अभिमान मतलब घमंड। जब लोग बहुत सफल हो जाते हैं तो अभिमान करने लगते हैं, लेकिन
फिर वो आगे नहीं बढ़ पाते। अगर अभिमान आ गया तो अभिमान उनके अंदर नहीं था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शास्त्रीय संगीत परंपरा की ऐसी महत्वपूर्ण कड़ी थे जिन पर प्रत्येक देशवासी को गर्व है। शास्त्रीय संगीत मतलब क्लासिकल सॉन्ग जो होते, क्लासिकल म्यूजिक जो है, उस पर उन्होंने अपने बहुत कड़ी मेहनत से उसको प्राप्त किया और प्रत्येक देशवासी उन्होंने जो कमाया, जो संगीत उन्होंने लोगों को सामने प्रस्तुत की, उसको देखकर सभी देशवासी उन पर गर्व करते कि कितने कठिन प्रयासों के बाद उन्होंने ये कला को इतने ऊंचाइयों तक पहुंचाया। 21 अगस्त सन 2006 को वाराणसी में ही उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने अपनी अंतिम सांस ली। कब उनकी मृत्यु हुई? 21 अगस्त सन 2006 को। और उस समय वो कितने वर्ष के थे? 90 वर्ष के थे। तिरंगे में लिपटे बिस्मिल्लाह खां के पार्थिव शरीर, पार्थिव मतलब जिसमें कोई जान नहीं है, यानी मृत्यु के बाद जो शरीर है उसको पार्थिव शरीर कहते। तो पार्थिव शरीर की बेनीबाग से शुरू हुई शव यात्रा के दौरान लाखों लोगों की भीड़ से रास्ता जाम हो गया। जो अच्छे लोग होते हैं उनकी मृत्यु पर हजारों की भीड़ लग जाती है। प्रसिद्ध तो थे ही और एक अच्छे इंसान भी थे, तो इतने लोग उनके अंतिम यात्रा में आए। जब उस्ताद का जनाजा करबला पहुंचा तो उन्हें आंसुओं का नजराना देने वालों की लंबी लंबी कतारें लग गईं। नजराना मतलब उपहार, और किस चीज का उपहार मृत्यु के बाद मिलता है? आंसुओं का उपहार। अगर कोई उनके लिए रो रहा है तो वो उनके लिए एक उपहार है। इस दौरान हल्की बारिश होने से यह एहसास हुआ मानो प्रकृति भी उस्ताद के दुनिया से विदा होने पर आंसू बहा रही है। उस समय हल्की हल्की बारिश हो रही थी और ऐसे लग रहा था कि प्रकृति भी रो रही है। अच्छे लोगों की जब मृत्यु होती है तो अक्सर ऐसा होता है। शास्त्रीय संगीत की दुनिया में वे एक रत्न की तरह रहेंगे। उनकी कला सर्वदा सभी के दिलों में सम्मान पाती रहेगी। सर्वदा मतलब हमेशा। तो जो लोग कठिन मेहनत प्रयास से अपने कला को ऊंचाइयों तक पहुंचाते, वे हमेशा याद किए जाते। तो ये था पाठ। और अब हम कुछ कठिन शब्द देखेंगे और सोचो और बताओ जो क्वेश्चन आंसर है उसके उत्तर भी मैं बता रही हूँ, आप ध्यान से सुने और उसको आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है। शब्दार्थ और सोचो और बताओ। आगे जो प्रश्न उत्तर है उसको आप अपने पुस्तक में, बुक में करेंगे। शब्दार्थ अतुलनीय अर्थात अद्वितीय, यानी जिसकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती, जो अपने आप में सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ है। सर्वोच्च मतलब सबसे बड़ा, सर्वदा हमेशा, ख्याति अर्थात प्रसिद्धि, नजराना यानी उपहार। ये अभी जो आपने पढ़े इसमें के कठिन अर्थ थे शब्दार्थ। और सोचो और बताओ, मैंने सिर्फ वन वर्ड में आंसर लिखा, लेकिन आप पूरे वाक्य में उत्तर लिखिए। स्वरों का बाजीगर किसे कहा गया है और क्यों? स्वरों का बाजीगर बिस्मिल्लाह खां को कहा गया है। और क्यों कहा गया है? क्योंकि उन्होंने संगीत को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। जीते जी किंवदंती कौन बन गया और कैसे? जीते जी किंवदंती बिस्मिल्लाह खां बन गए थे। और कैसे? अपनी संगीत के जादू से। संगीत और पूजा के बारे में उस्ताद के क्या विचार थे? संगीत और पूजा के बारे में उस्ताद के विचार थे कि संगीत, सुर और पूजा एक ही है। उनको एक ही दृष्टि की, पूजा की दृष्टि से, जैसे ईश्वर के समकक्ष हो उनकी कला। जैसे हम ईश्वर का आदर करते हैं वैसे ही वो अपनी कला का भी आदर करते थे। तो संगीत और पूजा के बारे में उस्ताद के विचार थे कि ये एक ही है, संगीत, सुर और पूजा एक ही है। बिस्मिल्लाह खां ने राष्ट्रपति से कौन सा पुरस्कार ग्रहण किया? बिस्मिल्लाह खां ने 2001 में भारत रत्न उपाधि प्राप्त की थी, पुरस्कार ग्रहण किया था। ये पुरस्कार भारत रत्न पुरस्कार है जिसे उन्होंने राष्ट्रपति से 2001 में प्राप्त किया था। तो ये जो सोचो और बताओ, ये जो प्रश्नोत्तर है इसे भी आप अपने
कॉपी में कर लीजिएगा और बाकी जो अभ्यास कार्य है उसे मैं भेज दूंगी।